जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनी क्लासेस। जो भी रिसेंट जेकेएसएसबी के एग्जाम्स हुए हैं उनमें अगर मैं कंप्यूटर पोर्शन को देखूं तो एक ऐसा टॉपिक है जहां से पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं और जो मैंने अभी तक आपको नहीं पढ़ाया था वो ये टॉपिक है। आपको डिफरेंट कन्वर्जन्स होती है नंबर सिस्टम की, वहां से आपके कंप्यूटर पोर्शन में क्वेश्चन आ रहे हैं। मान लो आपको पूछ लेगा हेक्साडेसिमल को हम कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं। आपको कोई हेक्साडेसिमल नंबर दे देगा, बोलेगा बाइनरी में कन्वर्ट करो, ठीक है। या ऑक्टल बोल देगा, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। या आपका बाइनरी वाला होगा, उसको डेसिमल में बताओ किसके बराबर। तो ऐसे इक्विवेलेंट क्वेश्चन आपको पेपर में आ रहे हैं, आपने भी ये क्वेश्चन देखे होंगे। तो आज इस सेशन में इस टॉपिक को हम पूरी तरह से कवर कर लेंगे। जिन जिन देखो कन्वर्जन तो बहुत तरह के है, बट जिन तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं उन ट्रेंड के रिलेटेड आज हम क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। बस आपने समझना है अच्छे से, बाकी ये टॉपिक आपको इजीली प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम। सबसे बेसिक नंबर सिस्टम जो है आप सबको पता है कौन सा, डेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। डेसिमल वाला जो हम यूज करते हैं। तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कौन कौन से नंबर होते हैं? 0 से 9 तक। कौन से? 0 से 9 तक, मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 0 से 9 तक ये हमारा कौन सा होता है? डेसिमल। ये टोटल कितने हो गए? 10। तो अगर मैं बोलूं डेसिमल सिस्टम का बेस कितना होगा तो बेस 10 होगा। बेस रिप्रेजेंट करता है उसमें कितने डिजिट आते हैं। यहाँ पे कितने डिजिट आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो डेसिमल में 10 डिजिट आते हैं, इसका मतलब इसका बेस 10 होगा, ठीक है। सेकंड वही है बाइनरी सिस्टम। जो आपका कंप्यूटर लैंग्वेज है वो बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, सिर्फ 0 1 समझता है। तो बाइनरी में हमारे पास इधर 0 होगा ऑफ स्टेट या 1 होगा ऑन स्टेट। तो इसका जो बेसिकली अगर बेस की बात करेंगे तो इसका बेस 2 होगा, क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट हैं, 0 या 1, ठीक है। इसी तरह ऑक्टल है। कौन सा? ऑक्टल। तो ऑक्टल में कौन कौन से आ जाते हैं? 0 से 7 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7। तो इसमें टोटल कितने आ गए? 8। तो इसका बेस की वैल्यू कितनी आएगी? 8 आएगी, ठीक है। और हमारा फोर्थ वाला होता है हेक्साडेसिमल। कौन सा होता है? हेक्साडेसिमल। देखो आपको ये नहीं पूछेगा किसमें कितने होते हैं, इनकी कन्वर्जेंस आएगी, बट आपको एटलीस्ट आइडिया तो होना चाहिए। हेक्साडेसिमल में पता क्या होता है? टोटल 16 होते हैं। कितने होते हैं? मतलब इसका बेस जो है टोटल इसमें 16 होंगे। तो इसमें 16 कौन कौन से होंगे? देखो 0 से 9 तक तो अल्फाबेट होंगे। 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 7 8 9। ये तो आगे आपके 10, तो ये आगे, ठीक है। उसके बाद प्लस जो आपके 6 क्या होते हैं? 6 आपके आ जाएंगे अल्फाबेट्स, ठीक है। कौन से? A B C D E F। तो ये आगे आपके 6 अल्फाबेट। मतलब A आपका जो होता है वो 10 होता है, B आपका 11 होता है, C आपका 12 होता है, D आपका 13 होता है, E आपका 14 होता है और F आपका 15 होता है। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल ये 16 हो गए, ठीक है। 15 ये सारे आ गए और 0 को मिला के टोटल कितना हो गया? 16। इसका मतलब इसका बेस क्या है? 16। इसलिए हेक्साडेसिमल को हम क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। क्या बोलते हैं? अल्फा न्यूमेरिक। क्यों? क्योंकि इसमें अल्फाबेट भी है और इसमें नंबर्स भी हैं, ठीक है। तो पहले तो आपको सारे सिस्टम जो है आपके न्यूमेरिकल सिस्टम है वो मैंने समझा दिया। सबसे पहले आपका डेसिमल सिस्टम, सबसे बेसिक सिस्टम 0 से 9 तक। तो इसमें टोटल 10 डिजिट होते हैं, इसका बेस 10। बेस 10 बोले तो देखो आपको बेस से क्या समझना है। मान लो आपका नंबर लिखा हुआ है 56, तो यहाँ पर नीचे अगर आपको 56 से नीचे यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो मतलब समझ लो ये 56 डेसिमल में है। अगर मान लो आपको 56 लिखा हो और यहाँ पर नीचे 8 लिखा है, इसका मतलब ये ऑक्टल वाला है। मान लो आपको 56 लिखा है और इसके नीचे अगर 16 लिखा है, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल है। तो ये बेस से आपको पता चलता है ये है कौन सा है। ये आपका ऑक्टल है, ये आपका कौन सा है? डेसिमल है, ये आपका बाइनरी है, ये आपका हेक्साडेसिमल। तो ये चीज सबसे पहले आपको क्लियर होनी चाहिए। तो ये तीनों में मैंने लिख के बता दिया। मैंने आपको चारों बता दिए। सबसे पहले जो डेसिमल वाला होता है वो 0 से 9, ठीक है। और जो बाइनरी वाला होता है 0 और 1, 2 नंबर होते हैं। बाइनरी आपका कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज समझता है, ये आपको पता है। ऑक्टल वाला जो है 0 से 7 तक हो जाएंगे, तो टोटल 8 डिजिट हो गए। और हेक्साडेसिमल में 16 होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक होते हैं। पहले तो 0 से 9 तक 10 तो आपके डिजिट आ गए, उसके बाद आपके अल्फाबेट शुरू हो जाते हैं। A10 B11 C12 D13 E14 और F15। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें ये पेपर में नहीं पूछेगा कि किसमें कितने हैं, किसमें क्या है, ठीक है। तुम्हें आती है कन्वर्जन। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट कन्वर्जन आती है वो होती है डेसिमल को डिफरेंट में कन्वर्ट करना, ठीक है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। आपको बोलेगा डेसिमल को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सिंपल समझना, मैं एक ही बार अच्छे से करा दूंगा, एक एक एग्जाम्पल लेके सॉल्व करेंगे ताकि पेपर में कोई दिक्कत नहीं आए। या आपको बोल देगा कोई एक डेसिमल दिया होगा, आपको बोल देगा उसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो। या कोई आपका डेसिमल दिया होगा, आप उसको बोल देगा इस डेसिमल को आप किस में कन्वर्ट करो? हेक्साडेसिमल में। किस में कन्वर्ट करो? हेक्साडेसिमल। तो आपने तीनों केस समझने, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है। देखो हम किसको कन्वर्ट करते हैं? डेसिमल में। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? बाइनरी। बाइनरी में कितने डिजिट होते हैं? 2। इसमें जो भी हम करेंगे 2 के साथ करेंगे। ऑक्टल में कितने होते हैं? 8। तो इसमें जो भी हम करेंगे 8 के साथ करेंगे। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं? 16। तो इसमें हम जो भी करेंगे
किसके साथ करेंगे, 16 के साथ करेंगे, ठीक है, दिस इज क्लियर। तो आप जब भी आप किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते हो, आपको क्या करना होता है, उस नंबर को डिवाइड करना होता है किसके साथ, 2 के साथ। किसके साथ डिवाइड करते हो, 2 के साथ। जब आप डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करते हो तो उस नंबर को डिवाइड करते हो किसके साथ, 8 के साथ। किसके साथ डिवाइड करते हो, 8 के साथ। और जब आपको किसी नंबर को हेक्साडेसिमल में करना होता है तो आप किसके साथ डिवाइड करते हो, आप उस नंबर को डिवाइड करते हो किसके साथ, 16 के साथ। तो वो आपका नंबर जो है डेसिमल से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। आपको कुछ समझ नहीं, मैं वापस बताता हूँ। मान लो आपको एक नंबर दिया हुआ है, ऐसे लिखा होगा आपका एक नंबर 25, ठीक है। अब बोला जाएगा ये नंबर, ऐसे भी बोल सकता है कि ये नंबर डेसिमल में है, या इसके नीचे ऐसे 10 लिख देगा तो भी आपको पता चल जाएगा डेसिमल। मैंने ऑलरेडी बता दिया, बेस 10 डेसिमल का होगा। और आपको पेपर में आ जाएगा इसको किस में कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना। मान लो आपको ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है। कुछ नहीं करना है, इस 25 के आपको क्या करना है, इस 25 को आपको 2 से डिवाइड, मैंने कहा ना बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड करना है, बस आपका निकल जाएगा। तो करो डिवाइड सिंपली, जैसा फैक्टर निकालते थे। 2 12 कितना होता है, 24। जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही लिखना है। 2 12 कितना होता है, 24 कैरी 1, तो 1 कैरी यहाँ पर लिख दोगे, फिर वापस 2 से करोगे, ठीक है, 2 से ही करना है। 2 6 क्या होता है, 12, तो कैरी क्या बचेगा, 0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर वापस 2 से करो, जब तक एक खत्म नहीं होता है तब तक करेंगे। 2 3 क्या होता है, 6, तो कैरी क्या आएगा, 0, ठीक है। रिमाइंडर आपका 0 बचा ना। फिर उसके बाद क्या बचा, 3, तो 2 के साथ करेंगे। 2 1 क्या होता है, 2, ठीक है। तो कैरी क्या बचा इसके, इसमें 1। और देखो जो आपका नंबर आया ना उसको बस यहाँ तक आपने रुक जाना है और इस नंबर को ऐसे उल्टा लिख लेना है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगा 25। तो नंबर क्या बन गया, 1 1 0 0 1। तो ये आपका 25 का बाइनरी जो है वो कन्वर्जन हो गया, ठीक है। ऐसे करना है आपको। तो 25 एक डेसिमल नंबर था, उसको आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना था। कैसे करोगे, इस 25 को 2 से डिवाइड कर दोगे। तो मैंने सिंपली किया, 25 को यहाँ पर रखा और 2 से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ। 2 12 24 होता है ना, तो कैरी क्या बचेगा, 1, इसको यहाँ पर लिख देना। जो आपका रिमाइंडर बचेगा वो साइड पे 1 डाल देना, ठीक है। 2 6 क्या होता है, 12, तो रिमाइंडर इस केस में क्या बचा, 0, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर 2 3 क्या होता है, 6, इस केस में भी रिमाइंडर 0 बचा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। 2 1 क्या होता है, 2, इस केस में रिमाइंडर 1 बचा, मैंने यहाँ पे लिख दिया। बट अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो गलत हो जाएगा पेपर में, ठीक है। ऐसे नहीं काउंट करना, आंसर हमेशा कैसे काउंट करना है, उल्टा काउंट करना है, नीचे से शुरू करना है, यहां से ऊपर लेके जाना। तो सबसे पहले आएगा 1, फिर ये 1, फिर 0, फिर 0, फिर 1। तो ये आपका आ गया बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ 25, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा 25 को छोड़ के, अगर 35 45 100 200 300 जो भी आ रहा है, आपने उसको 2 से डिवाइड करना है, उसके इस तरह से फैक्टर निकालने और आगे देखते जाना है कि क्या उसके में रिमाइंडर बचे और नीचे से उसको उल्टा लिख देना है, तो आपका आंसर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक दो और एग्जांपल करेंगे, वो क्लियर हो जाएगा। देखो मैं वापस बताता हूँ। मान लो आपको एक नंबर दिया गया है, अब हम डेसिमल टू ऑक्टल समझते हैं, ठीक है। ये तो हमने किया था डेसिमल टू बाइनरी वाला। अब हम देखते हैं डेसिमल टू अगर पेपर में ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए। मान लो आपका एक नंबर दिया गया, कोई एक नंबर दिया गया आपको, मान लो एक नंबर दिया गया आपको 47, ठीक है, मैं मान लेता हूँ 47। अब मैं आपको बोलूँ ये 47 किस में है, ये डेसिमल में। मैं आपको बोलूँ इसको किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। मैं नीचे 8 लिख देगा, इसका मतलब आपको इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जैसे डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 से डिवाइड करते थे, इसी तरह डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप 8 से डिवाइड करो, क्योंकि ऑक्टल में 8 होते हैं। तो कुछ नहीं करना है, 47 को आपने क्या करना है, 8 के साथ डिवाइड कर देना, बस सिंपली। मैंने आपको यही तो समझाया। तो करो, 8 5 40, 8 6 48 होता है। तो हम 8 को 5 से ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 48 तो बड़ा हो जाएगा। 8 5 40 हो जाएगा, तो कितना बचा, 47 में से 40 गए तो 7। तो इसका मतलब यहाँ पे रिमाइंडर बचा 7। तो अब ये तो 8 से डिवाइड नहीं ना होगा, तो इसका मतलब आपने ऐसे उल्टा लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ गया, 57। तो क्या आंसर आ गया, 57, ठीक है। कुछ नहीं था, जब भी आपको डेसिमल्स को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, आपको क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। किसके साथ डिवाइड करना है, 8 के साथ। तो मानो 47 जो था, हमने उसको किससे डिवाइड किया, 8 के साथ डिवाइड किया। 8 5 से कितना होता है, 40। तो 40, 8 5 40 आ गया, तो 47 में से 40 गया तो कितना बचा, 7। कितना बचा, 7 बचा ना। तो आपका 57 आपका आंसर आ गया। तो 57 आपका ऑक्टल में कन्वर्ट हो गया। तो मतलब आपका जो 47 है डेसिमल नंबर, उसका अगर मैं ऑक्टल देखूं तो वो कितना होगा, 57 होगा, ठीक है। अभी भी नहीं समझ आया, एक और केस करवाता हूं जिसमें मैं डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अगर मानो आपको पेपर में आता है, हमें क्या करना है, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में, ठीक है। हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। मान लो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बोला है किसके साथ डिवाइड करोगे, 16 के साथ। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 16 के साथ डिवाइड। मान लो एक नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ 97। मैं आपको बोलूँ इस 97, ये जो 97 नंबर है, ये 97 जो है ये डेसिमल है। इसका आपने क्या निकालना है, मुझे हेक्साडेसिमल निकाल के बताना है। तो आप निकालो, इजिली निकाल लोगे। कैसे, मैंने आपको बोला 97 से किससे डिवाइड करना है, 16 से, ठीक है। तो 16 से आप किससे डिवाइड करोगे, 6 से डिवाइड करो। 16 6 96 हो जाएगा। तो कैरी आपका क्या बचेगा, 1। तो आपका उल्टा लिख लो यहाँ पे 61। तो इसका क्या आंसर आ गया, 61। तो इसका जो हेक्साडेसिमल में 97 डेसिमल का क्या आएगा, 61। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हें इस टॉपिक में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है।
सिंपल टॉपिक था, कोई इतना मतलब घबराने वाला टॉपिक नहीं था। आपको मैंने अभी तक देखो, अभी बहुत कन्वर्जन सीखने, बट सबसे सिंपल सबसे बेसिक कन्वर्जन मैंने आपको ये सिखाई कि हम डेसिमल को डिफरेंट में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जैसे रिमाइंडर मैंने लिखा है इस तरह से आपको रिमाइंडर लिखना है और नीचे से आपको आंसर ले लेना है, ठीक है। डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 से डिवाइड कर लो। डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 16 से डिवाइड कर लो। जैसे मैं एक एग्जांपल बता दूं, जैसे मैं 25 का मैंने बाइनरी निकाला था, 25 एक डेसिमल है तो मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 12 24, कैरी 1 मैंने यहाँ पर लिख दिया ना, कैरी मैंने 1 करके यहाँ पर लिख दिया। फिर 2 6 12 तो कैरी 0 यहाँ पर, मतलब रिमाइंडर 0 यहाँ पे। 2 3 6 तो रिमाइंडर 0 यहाँ पर। 2 1 2 तो यहाँ पर रिमाइंडर 1 यहाँ पर। तो इसको ऐसे उल्टा आपने लिख देना 1 1 0 0 1, तो ये आपका 25 का जो है बाइनरी इक्विवेलेंट आ गया। इसी तरह जैसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट किया तो 8 से डिवाइड कर लिया, और उसी तरह आपने जब हेक्साडेसिमल में डेसिमल को कन्वर्ट किया तो आपने उसको 16 से डिवाइड कर लिया। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। तुम्हें यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये देखा हमने डेसिमल को डिफरेंट नंबर्स में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर पेपर में उल्टा पूछ ले, ध्यान से सुनना, अगर पेपर में आपको उल्टा पूछ ले, ये तो आ गया ना डेसिमल को बाइनरी में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं, डेसिमल को हम जो है ऑक्टल में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अगर उल्टा पूछे, मानो आपको कोई बाइनरी नंबर दिया हुआ है और आपको बोले इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो कैसे करोगे। मान लो आपको बाइनरी की जगह ऑक्टल दिया हुआ है, कोई ऑक्टल नंबर दिया और बोले इस ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तो किस तरह से करोगे। और मान लो आपको कोई हेक्सागोनल दिया हो, ठीक है, हेक्सागोनल ज़्यादातर पेपर में बाइनरी वाला ही आता है, ठीक है। या तो आपको बोल देगा कि कोई डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करो, ये मैं सारे सिखा दूंगा, ज़्यादा बाइनरी वाला पेपर में, या बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो। तो अगर हेक्सागोनल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करोगे, ठीक है। एक एक करके ये तीनों क्वेश्चन हम समझेंगे, ठीक है। जैसे हमने पहले डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू हेक्सागोनल सीखा ना, उसके लिए हमने क्या करना है, बाइनरी के लिए 2 से डिवाइड करना है, हेक्सागोनल के 16 से डिवाइड करना है, और ऑक्टल के लिए हमने 8 से डिवाइड करना। अब उसका उल्टा देख रहे हैं, अब हम बाइनरी से डेसिमल, ऑक्टल से डेसिमल और हेक्सागोनल से डेसिमल किस तरह से जाएंगे वो हमें समझना है, ठीक है। सबसे पहले हम बाइनरी टू डेसिमल की एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। अगर कोई एक बाइनरी नंबर मुझे दिया हुआ है, ठीक है, इस बाइनरी नंबर से मुझे डेसिमल नंबर पे जाना, तो मैं कैसे जाऊंगा, ठीक है। मैं अपनी चॉइस का एक नंबर लिख लेता हूं यहाँ पर, और तुम्हें इसको कन्वर्ट करके अभी क्लियर करना है कि कैसे होगा, ठीक है। तो मैं नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे तुम्हारी नॉलेज के लिए। नंबर क्या है, 1 1 0 0 001, ठीक है, ये मैंने नंबर लिख दिया। ये एक बाइनरी नंबर है ना, बाइनरी नंबर वो होता है जो 0 1 की फॉर्म में हो, तो ये 0 1 की फॉर्म में है, इसमें 2 ही डिजिट है 0 और 1। ये एक बाइनरी नंबर है, 1 1 4 टाइम्स 0 और 1, 1 1 4 टाइम्स 0 और 1, ये आपका एक बाइनरी नंबर था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2। और अगर आपको पेपर में आ जाए इसको किस में कन्वर्ट करना, आपने डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो कैसे करोगे। देखो सिंपल बेस्ट तरीका है, डेसिमल में होता है 2, तो आपने 2 की पावर ले लेनी है, जितने ये डिजिट है ना उतनी 2 की पावर ले लेनी है। एक डिजिट 2 3 4 5 6 7, ठीक है, तो आपने ऐसे 2 की पावर लिखना शुरू करना है। तो 2 की पावर 0 आएगा सबसे पहले, ये एक पावर आ गई, फिर प्लस 2 की पावर 1, ऐसे ही लिखना जैसे मैं लिख रहा हूँ उल्टा, फिर 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6। सर आपने 6 क्यों लिखा, ये नंबर तो 7 है ना। तो भाई जब 2 की पावर 0 को भी काउंट करो 7 हो जाओगे ना। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए ना। यहाँ भी कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। तो जितना आपका बाइनरी डिजिट्स हैं उतना आपने 2 की पावर ले लेनी है, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करनी है, 2 की पावर 0 से। 2 की पावर 0, देन 2 की पावर 1, देन 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। अगर ये कंसेप्ट समझ आ गया ना तो आगे जो ऑक्टल से डेसिमल और हेक्सागोनल से डेसिमल तुम्हें 2 सेकंड में समझ आ जाएंगे। 2 की पावर 0 मतलब 1, एनीथिंग रेज़ टू पावर मतलब 0 का मतलब होता है 1, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो 2 की पावर 1 क्या होता है 2, 2 की पावर 2 क्या होता है 4, 2 की पावर 3 क्या होता है 8, 2 की पावर 4 क्या होता है 16, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 और 2 की पावर 6 क्या होता है 64, ठीक है। ये तो तुम्हें लिखना आता है। अब ये जो नंबर आए ना, आपको क्या करना है, उनके नीचे इन नंबर को जिनकी आपको कन्वर्जन करनी है उसको इनके नीचे लिखना है। तो 1 के नीचे 64 के नीचे 1 आ जाएगा, 32 के नीचे 1 आ जाएगा, 16 के नीचे 0, 8 के नीचे 0, 4 के नीचे 0, 2 के नीचे 0 और 1 के नीचे 1। अब बस सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड कर लो, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। सिंपली इनको मल्टीप्लाई करो और ऐड करो, कैसे, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, 2 इंटू 0 0, तो ये तो 0 ही हो गया, इस तरह ये भी 0 हो गया, इस तरह ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया ना। तो 32 को 1 से करोगे 32 आ जाएगा, प्लस 64 को 1 से करोगे 64 आ जाएगा, ठीक है। आप अपने आंसर तक पहुंच चुके हो, ठीक है। इस तरह से आपने क्वेश्चन करना है। तो 64 और 36 प्लस 1 तो कितना हो गया 97। इसका मतलब आपका जो इसका डिजिट है वो कौन सा है, 97 है आपका डेसिमल वाला, कौन सा है 97, ठीक है।
सर क्या किया आपने, हमें कुछ समझ नहीं आया। सर आपको बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता, वापस समझो यार, मैं पढ़ाने के लिए यहाँ बैठा हूँ, डोंट वरी। देखो बाइनरी क्या था, 11000001, ठीक है। आपको बाइनरी से मैं किस में कन्वर्ट करना था, डेसिमल में कन्वर्ट करना। मैंने आपको बोला सबसे पहले गिन लो कि बाइनरी कितने डिजिट है, तो ये डिजिट है 7। तो आपने 2 की पावर 0 से स्टार्ट करना और 7 तक लेके जाना है, मतलब ताकि 7 हो टोटल, ठीक है। तो एक आ गया 2 की पावर 0, एक आ गया 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इनको ऐड कर देना है, ठीक है। अब 2 की पावर 6 का मतलब 64 होता है, 5 का मतलब 32, देन 16, देन 8, देन 4, देन 2, देन 1, इतना तो आपको आता है। अब जो जिसको आपको कन्वर्ट करना है उसको इसके नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस। 1 1 0 इनको मल्टीप्लाई कर दो, 1 × 1 1 हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये 2 बचेंगे हमारे पास। इन तीनों को ऐड करोगे आपका 97 जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना हो कि इसका आंसर 97 ही है तो कैसे चेक करोगे। देखो यही तो सीखने वाली चीज है, अगर तुम ये नहीं सीखो तो कब से। देखो अब आपने क्या किया, आपको एक बाइनरी नंबर दिया, ठीक है। देखो आपको एक बाइनरी नंबर दिया था, आपने इसको कन्वर्ट करके डेसिमल में निकाल के मुझे बता दिया कि हमारा आंसर सर 97 आ रहा है, ठीक है। अगर मेरे को चेक करना हो तो मैं कैसे चेक कर सकता हूँ, मैं इस 97 का देखता हूँ बाइनरी बना के वापस यही आता है कि नहीं आता है। अगर यही आएगा तो मतलब आपने ठीक किया है, अगर नहीं मतलब मैं आपको जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो 97 का बाइनरी बनाओ, कैसे बनाओगे 97 का बाइनरी बनाने के लिए आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। डेसिमल का बाइनरी बनाने के 2 से डिवाइड करना है, तो 2 से डिवाइड करोगे 248 होता है, ठीक है। तो कैरी क्या बचेगा हमारे पास, 1 बचेगा। उसके बाद 2 से वापस डिवाइड करो, 2 को 24 से मल्टीप्लाई करो तो 48 हो जाता है, कैरी 0 बचेगा। 2 को 12 से मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाता है, कैरी 0 बचेगा। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो जाएगा, तो कैरी क्या बचेगा, 0 बचेगा। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, बट कैरी यहाँ पर भी क्या बचेगा, 0 बचेगा। फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और कैरी क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो इसको आपको उल्टा लिखना होता है तो लिखो उल्टा, क्या आया 1 1 0 0 0 0 1। इसका मतलब ये और ये आपस में मिल रहे हैं ना, दोनों सेम है, इसका मतलब आपने ठीक इसको कन्वर्ट किए। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि जो आपने पहली चीज पढ़ी है वो नॉलेज आप यहां पर यूज कर सकते हो, ठीक है। तो जब भी आपको किसी भी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो तुम क्या करोगे, 2 की पावर लिखोगे, ठीक है। जब भी आपको किसी बाइनरी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो जितने वो डिजिट हैं उतना आपने 2 की पावर ले लेनी है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरह से उतनी ले लेनी है। और उसके बाद क्या होना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना इन्हीं नंबर्स के साथ, तो ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये नहीं समझ आया ना अभी, तो अगले स्टेप में समझ आ जाएगा, ठीक है। ये तो हमने किया बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट। अगर मान लो आपको पेपर में आ जाता है ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, किसको, ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो क्या करोगे। देखो भाई ऑक्टल से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 8 लोगे ना, किसकी पावर लोगे, 8 की पावर ले लो। मान लो एक नंबर में आपको दे देता हूं, देखो सिंपल समझ लो। मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया 250, ये 250 किस में, ऑक्टल में। मैं आपको बोल देता हूं इसको मुझे किस में कन्वर्ट करके बताओ, डेसिमल। तो कुछ नहीं करना आपने, क्या करना है, इसमें कितने डिजिट हैं, 1 2 3, तो 8 की पावर 3 तक लेके जानी है। तो 8 की पावर 0 आ जाएगा, प्लस 8 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 8 की पावर 2 हो जाएगा। तो 3 पावरें होगी ना यहाँ पे, बस 8 की पावर 2 होता है 64, प्लस 8 की पावर 1 हो गया 8, प्लस 8 की पावर 0 1 हो गया, एनीथिंग रेस्ट पावर 0। और इसको मल्टीप्लाई कैसे करना होता है, इन नंबर्स के साथ। तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो हो गया ना आंसर। तो बस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे 0, 8 5 40, यहाँ पर 40 आ गया, प्लस 64 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 128, ठीक है। इसको ऐड कर लो तो ये कितना बन गया हमारा, 160 है। तो 250 का जो डेसिमल होगा वो किसके बराबर होता है, 168 के बराबर होता है, ठीक है। आई होप अब आपको समझ आ रहा है आपको करना क्या था। इसी तरह अगर आपको पेपर में आए, आप हेक्सागोनल को डेसिमल में कन्वर्ट करो, किसको, हेक्सागोनल को, किसको, हेक्सागोनल को आपने किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर आपको ये पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करोगे। मान लो एक नंबर में हेक्सागोनल क्या होता है, 16 वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर 16 की पावर लेनी है आपने। मान लो एक नंबर में 86 लेता हूँ, तो ये हेक्सागोनल में है, 16 में मैं आपको बोल रहा हूँ इसको डेसिमल में मुझे कन्वर्ट करके बताओ, तो कैसे कन्वर्ट करोगे। ये 2 डिजिट है ना, इसका मतलब मैं 16 की पावर 0 लूंगा, प्लस 16 की पावर 1 लूंगा, ठीक है। मुझे 2 ही पावर लेनी है क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट है ना, 3 डिजिट होता मैं 16 की पावर 2 भी ले लेता। तो 16 की पावर 0 मतलब 1, एनीथिंग रेज़्ड टू पावर 0 1, प्लस 16 की पावर 1 मतलब 16, बट इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 1 6 हो जाएगा, और 16 8 128, ठीक है। तो 128 प्लस 6 कितना होता है, 134, तो आपका 134 आंसर हो जाएगा ना, ठीक है। 8 5 48 6 48, ठीक है, हाँ ठीक है। तो कितना आ गया आपका आंसर, 134 इज द करेक्ट आंसर। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू, कोई तुम्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए इन क्वेश्चंस में। तो अभी तक हमने क्या सीखा, सर ना ये ना खिचड़ी पक रही है दिमाग में, सर आप गलत पढ़ा रहे हो, ठीक है। आप ही समझ लेंगे, क्लियर हो जाएगा। देखो
सबसे पहले मैंने आपको समझाया एक नंबर आपको डेसिमल में है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, एक नंबर डेसिमल में उसमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, एक नंबर डेसिमल है उसमें हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। तो कैसे करोगे? किसी भी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड कर लो, ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड कर लो, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से डिवाइड कर लो। रिमाइंडर लिखो सामने और उल्टा नीचे से ऊपर उसको लिखोगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बाइनरी में, ऑक्टल में और हेक्साडेसिमल में, जो मैंने आपको करके बताया। जिसमें 25 को 2 से डिवाइड किया और मैंने जो भी रिमाइंडर आया वो इस तरफ लिखता गया और लास्ट में मैंने उल्टा ऐसे लिख दिया तो मेरा वो जो उसका बाइनरी इक्विवेलेंट है वो मेरे सामने आ गया है। ठीक है, उसका डेसिमल टू ऑक्टल में भी मैंने वही किया, 8 से डिवाइड किया उसी तरह से लिखा, और हेक्साडेसिमल में मैंने क्या किया? 16 से डिवाइड किया उसी तरह से लिखा। यहाँ तक तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया जिस तरह से हमने डेसिमल को बाइनरी में, ऑक्टल में, हेक्सागोनल में कन्वर्ट करना सीखा, तो आप बाइनरी को डेसिमल में करना हो, ऑक्टल को डेसिमल में करना हो, हेक्सागोनल को डेसिमल में करना, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो कोई मुश्किल नहीं है। आपका जो भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है आपने गिनना है उसमें कितने डिजिट हैं। अगर मान लो यहाँ पर उसमें 7 डिजिट थे तो 2 की पावर 0 से लेकर आपने स्टार्ट करना और 2 की पावर 6 तक जाना है, तो टोटल 7 हो जाएंगी। तो आपने वो कर लिया, उनको सॉल्व करो, 2 की पावर 1 2 होता है, जो भी पावर्स में जो आता है वो लिख दो और जो ये आपको नंबर दिए हैं उनके साथ इनको मल्टीप्लाई कर दो। तो आपका जो आंसर आएगा उसको आपने जस्ट ऐड करना, तो वो आपका क्या निकल जाएगा? वो आपका बाइनरी टू डेसिमल, वो आपका डेसिमल नंबर निकल जाएगा। तो मैंने वेरीफाई करने के लिए आपको वेरीफाई भी करके बता दिया था। जो पहला हमने तरीका सीखा हुआ था डेसिमल टू बाइनरी, उसको कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया था कि आंसर आपका करेक्ट है। ठीक है, इसी तरह अगर आपको ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा, जैसे बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आप 2 की पावर लेते थे, ऑक्टल टू डेसिमल में करने के लिए आपको 8 की पावर लेना है। तो कितनी पावरें लेनी है? जितने तो डिजिट होंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है, मैंने 8 की पावर 3 ली, 8 की पावर 0 ली, 8 की पावर 1 ली और 8 की पावर 2 ली। उनको मैंने सॉल्व किया और प्लस ये जो 3 नंबर थे इनके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपका आंसर निकल गया। इसी तरह जब आपने क्या किया, हेक्सागोनल को डेसिमल में कन्वर्ट किया, तो इधर भी आपने सेम प्रोसेस किया, आपने 16 की पावर ली। अगर यहाँ पे 2 सिर्फ डिजिट थे तो आपने क्या किया? 16 की पावर 0 प्लस 16 की पावर 1 ली और इन दोनों नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड किया, तो आपका आंसर निकल गया। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, तुम्हें यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दिस इज क्लियर। आई होप आपको चीजें समझ आ रही हैं यार। ऐसे दिमाग अभी और भी पढ़ना है जहां से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, बट उससे पहले ये आपको क्लियर होने चाहिए। ठीक है, अब ना आपको कई बार ना पेपर में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट समझना है। हमारे जो 0 से 15 तक के नंबर है ना, कई बार आपको पेपर में आ जाता है कि इसको क्या लिखते हैं। मैं आपको समझाता हूँ क्या बोल रहा हूँ मैं। जैसे 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। ठीक है, मान लो आगे लेके चलते हैं। ठीक है, 11 के बाद 12 है, 13 है, 14 है, 15 है। अगर आपको पेपर में आ जाए इनको कैसे लिखा जाता है बाइनरी में, तो वो मैं आपको लिखाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो उसके लिए आपको एक रूल याद रखना है। रूल क्या है? 8 4 2 1। पेपर में जल्दी जल्दी बनाना हो तो इस रूल को याद कर लो। क्या? 8 4 2 1। रूल क्या है? 8 4 2 1। मतलब पहले आपने 8 बार 0 लिखना है, फिर 8 बार 1 लिखना है, फिर आपने 4 बार 0 लिखना है, फिर 4 बार 1 लिखना है, फिर आपने 2 बार 0 लिखना है, 2 बार 1 लिखना है, फिर आपने 1 बार 0 लिखना है, 1 बार 1 लिखना है। ठीक है, इसलिए मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे रूल 8 4 2 1। मतलब पहले मैंने क्या बोला? 8 बार 0 लिखना है, तो 1 बार 0, 2 बार 0, 3 बार 0, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार। तो 8 बार 0 लिख लिया। अब हमने 8 बार क्या लिखना है? 1 लिखना है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, इसी तरह अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है? 4 बार 0 लिखना है, 4 बार 1। 1 2 3 4, 4 बार 0, 1 2 3 4, 4 बार 1 आ गया। ठीक है, इसी तरह नीचे भी ऐसे ही करना है। 4 बार 0, 1 2 3 4, तो उसके बाद नीचे हमने 4 बार 1 लिखना है। ठीक है, 1 2 3 4। ये याद करने का तरीका है इनको। उस टाइम कई बार याद नहीं आते किसको कैसे लिखते हैं, फिर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ इसलिए। फिर 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1। ठीक है, 2 बार 0, 2 बार 1। ठीक है, फिर 2 बार 0 और 2 बार 1, और लास्ट मैंने आपको क्या बताया? 1 0 1 1 आएगा क्योंकि 1 1 है ना। तो ठीक है, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, इसी तरह लिखते चलो। सर ये कौन सी काउंटिंग पढ़ा रहे हो? 0 1 0 1 0 1। अब क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, तो देखो अब अगर आपको पेपर में पूछे, ध्यान से समझो, ये कुछ नहीं है, मैंने आपको लिखने का तरीका बताया। अगर आपको पेपर में कई बार ना, आपको पेपर में डायरेक्टली नंबर लिखा होगा, ऐसे लिखा होगा नंबर। ठीक है, आपको एक पेपर में नंबर लिखा होगा 1 1 1। ठीक है, आपको बोलेगा इसका डेसिमल कितना है,
तो इसका डेसिमल 7 है। क्या है? 7। आपको कैसे पता चला? यहाँ से पता चला। देखो ना, ये 7 को आप कैसे लिख सकते हो? 7 को हम लिख सकते हैं बेसिकली 0 1 1 1 इस तरह से लिख सकते हैं। तो पीछे 0 होने की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो इसको 1 1 1 भी लिखा जा सकता है। ये मैं आपको समझाने की, इसलिए कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि इसका जो आपका 1010 है, इसका जो है डेसिमल इक्विवेलेंट क्या है। ये आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा गया 101, मतलब पेपर में क्वेश्चन आई थिंक ये था कि 10 का जो है बाइनरी क्या है। तो 10 का बाइनरी क्या है? 10 का बाइनरी 1010 होता है। आपको कैसे पता चला? इस तरह से, ठीक है। अगर और भी तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ कैसे, जैसे अगर सपोज को इसको हम उसी फॉर्मूला से करना चाहें जो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, बाइनरी टू डेसिमल वाला, तो कैसे करोगे? मैंने आपको बोलता बाइनरी टू डेसिमल आपने जब भी करना तो आपने क्या करना है, 2 की पावर लेनी है। तो सब इधर 4 कितने डिजिट है? 1 2 3 4, तो मैं 2 की पावर 0 लूंगा, प्लस 2 की पावर 1 लूंगा, प्लस 2 की पावर 2 लूंगा और प्लस 2 की पावर 3 लूंगा। यही बताया मैंने आपको, ठीक है। 2 की पावर 0 क्या हो जाएगा? 1, प्लस 2 की पावर 1 हो जाएगा 2, प्लस 2 की पावर 2 हो जाएगा 4, प्लस 2 की पावर 3 हो जाएगा 8। इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? इन्हीं नंबर्स के साथ। तो पहले को मैं 0 से मल्टीप्लाई करूंगा, दूसरे को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, तीसरे को मैं 0 से और चौथे को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये तो 0 हो जाएगा, प्लस ये 2 हो जाएगा, प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस ये 8 और 8 और 2 कितने हो गए? 10, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया 10। ये क्वेश्चन आप ऐसे भी कर सकते थे पेपर में। अगर आपको बोलता 1010 का डेसिमल क्या है, तो मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन सिखा दिया है। अगर डेसिमल टू बाइनरी बोलता तो भी मैंने आपको सिखा दिया। डेसिमल टू बाइनरी करने के लिए क्या करते? आप 10 को 2 से डिवाइड करते। मैंने आपको सिखाया ना यार डेसिमल टू बाइनरी कैसे करते हैं। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते तो 10 आ जाता है, ठीक है। तो आपका क्या बचता है? 0। उसी तरह आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4, तो क्या बचता है? 1। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है? 2। 2 को 1 से 2 तो कैरी आ जाता है 0। तो इसका मतलब यहां से भी आप देख लो आपका निकल गया 1010। बट ऐसे मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, बट ये एक ट्रिक है याद करने की। अगर जल्दबाजी में अगर आपको देखने हैं कोई नंबर तो आप ऐसे लिख सकते हो। आपने क्या करना है? 0 से 15 तक नंबर लिखने हैं, फिर आपने रूल याद रखना है क्या है? 8421, ठीक है। आप ऐसे भी निकाल सकते हो जो मैंने ऊपर ऑलरेडी आपको समझाया, बट ये मैंने शॉर्टकट तरीका बताया। तो आपने ट्रिक याद रखनी है 8421, मतलब आपने क्या लिखना है? 8 बार पहले 0 लिखना है, फिर 8 बार 1 लिखना है, फिर 4 बार 0 4 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, ऐसे लिखते जाना। फिर 0 1 0 1 0 1। तो आप किसी भी नंबर का जो है बाइनरी निकाल सकते हो। मान लो अगर पेपर में डायरेक्टली आपको पूछे कि 12 का बाइनरी क्या है, तो 12 का बाइनरी क्या है? 1 1 0 0। अगर आपको पेपर में पूछे 14 का बाइनरी क्या है, तो 14 का बाइनरी है 1 1 1 0। तो इस तरह से आप कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो। ये तो 15 तक की ट्रिक है। उसके बाद अगर आप देखो तो आपको वो फॉर्मूला जो मैंने समझाया ना कन्वर्जन करने का तरीका, उसको यूज करना आना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के पेपर में क्वेश्चन आते हैं। जैसे अभी जो रीसेंट एग्जाम में क्वेश्चन आया था, आई थिंक वो 10 का ही आया था, मुझे एग्जैक्टली वो क्वेश्चन याद नहीं है। ये आपके बच्चों के ही उसके कमेंट के बेसिस में या मैसेजेस के बेसिस में लेक्चर आता है। मुझे किसने बोला था कि यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं, और मैंने क्वेश्चन भी देखा था, तो मैंने सोचा इसको कवर कर लेते हैं, क्योंकि आजकल अगर इसके क्वेश्चन आ रहे हैं तो हमें इसके देखने ही है ना क्वेश्चन, ठीक है। तो अभी तक हमने जो समझा उसको रिवाइज, अभी हमने कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी हमने आपको पेपर में इनको छोड़ के एक और तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे हमने डेसिमल टू बाइनरी करना सीखा है ना, हेक्साडेसिमल टू इसी तरह पूछ सकता है कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट होता है, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी किस तरह से कन्वर्ट होता है। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, वो भी हम सीखेंगे, ठीक है। ज्यादातर यही आता है बाइनरी में कन्वर्ट करो। अभी तक जो पढ़ा उसको पहले रिवाइज करेंगे, डोंट वरी। मतलब सेशन लेंदी हो उसकी दिक्कत नहीं है, बट ये टॉपिक थोड़ा ऐसे है ना, मतलब कंफ्यूजिंग सा, तो ये कंफ्यूजन खत्म होनी चाहिए। देखो, जब भी मैंने आपको सबसे पहले एक कंसेप्ट समझाया, जब भी आपको किसी डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, मान लो आपको 15 नंबर दिया, 15 को आपने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 15 को 2 से डिवाइड कर लो। क्या कर दो? 2 से डिवाइड कर लो। और जैसे मैंने आपको बताया इस तरह से आपने फैक्टर लिखने, रिमाइंडर लिखना है और लास्ट में उसको उल्टा आंसर लिख देना है। इस तरह डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना हो तो 8 से डिवाइड कर लो, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल से में कन्वर्ट करना हो तो 16 से डिवाइड कर लो, ठीक है। फिर अगर आपको इसको उल्टा करने के लिए बोले, अब अगर आपको बोले डेसिमल से, पहले तो आप किस में कन्वर्ट करते हैं? डिफरेंट में कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको बोले बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, मान लो आपको बाइनरी नंबर दिया उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना, तो आपने नंबर गिनने हैं कितने। मान लो आपके 10 नंबर्स हैं, मतलब कितने डिजिट है? 10 डिजिट हैं। तो आपने स्टार्ट हो जाना 2 की पावर 0 2 की पावर 1 से लेकर 2 की पावर 9 तक जाना है। तो जो उसका आंसर आएगा उसको ये जो बाइनरी डिजिट दिए हैं उनके साथ मल्टीप्लाई कर देना और ऐड कर देना। तो आपका क्या बन जाएगा? उसका जो है उसी नंबर का आपका क्या बन जाएगा? आपका
डेसिमल इक्विवेलेंट बन जाएगा, बाइनरी टू डेसिमल। इसी तरह अगर आपका जो है, अगर आपको बोल रहा है बाइनरी टू ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो 8 की पावर लेनी है, ठीक है। कितनी, किसकी पावर लेनी है? 8 की पावर लेनी है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, जितने डिजिट्स हैं, ठीक है। मान लो 250 को, 250 एक ऑक्टल था, आपको उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना था, तो आपको 8 की पावर जो है, इधर 3 डिजिट है 2, 5 और 0, आपको 8 की पावर 0 लेनी थी, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, इसका आंसर निकालना था, और इस 2, 5, 0 को तीनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका जो आंसर आता है वो आप लिख देते, ठीक है। इस तरह हेक्सागोनल टू डेसिमल भी आप कर सकते हो। फिर मैंने आपको एक सिंपल सी ट्रिक बताई, क्या? अगर आपको पेपर में डायरेक्टली 0 से 15 तक किसी भी नंबर का बाइनरी पूछ रहा है, या कोई बाइनरी या उसका डेसिमल पूछ रहा है, तो आप कैसे कर सकते हो? इस ट्रिक से भी कर सकते हो। आपने 0 से 15 तक सारे नंबर लिख दिए, फिर आपने रूल याद रखना है 8421। 8421 रूल ये कहता है पहले 8 0, फिर 8 1, फिर 4 वाला रूल ये कहता है 4 0 4 1, और फिर 2 वाला रूल कहता है 2 0 2 1, और फिर 1 वाला रूल कहता है 1 0 1 1, ठीक है। अब कई बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, जैसे कंफ्यूजन क्या है? अब मानो एक आपका डिजिट है 4, ठीक है, आपका डिजिट है 4। अब 4 जो डेसिमल है, अब 4 डेसिमल इधर क्या लिखा हुआ है, ठीक है, 4 डेसिमल की वैल्यू देखो क्या लिखी हुई है, 0 1 0 0, ठीक है। तो 4 डेसिमल की बाइनरी में वैल्यू क्या होती है? 0 1 0 0। बट आप पेपर में कंफ्यूज हो जाते हो, क्यों? पेपर में आपको लिखेगा 1 0 0, तो भाई 1 0 0 भी यही है, पीछे 0 हो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आगे वाला 0 आप खत्म नहीं कर सकते। तो आपका 0 1 0 0 या 1 0 0 दोनों सेम चीज है। ये किस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। आप ऐसे भी चेक करके देख सकते हो, मैंने आपको चेक करना भी सिखा दिया है। जैसे मान लो ये 1 0 0, आप इसको चेक करो, कैसे चेक करोगे? सिंपली आगे निकालना, तो पहला हो जाएगा 2 की पावर 0, फिर आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इससे मल्टीप्लाई कर दो इन नंबर्स के साथ, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 0 के साथ, इसको 0 के साथ, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, बट ये बचेगा, तो 2 2 जा 4, ठीक है। तो ये आ गया 4 आपका आंसर, ठीक है। इन तीनों को ऐड करो तो 4 ही आएगा। अगर मैं ये 0 1 0 0 लिखता हूं तब भी देखना 4 ही आएगा। तो ये होगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। तो देखो ना 2 की पावर 3 8 हो गया, बट ये 8 जब इस 0 से मल्टीप्लाई होगा ये 0 बन जाएगा। ये 2 की पावर 2 कितना हो गया? 4, तो 4 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा 4 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, तो आंसर कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो दोनों केस में 4 ही आंसर आ रहा है, तो पीछे 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो पेपर में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो जाना है, 0 1 0 0 या 1 0 0 दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मुझे ये चीज आपको समझानी थी। बाकी अगर पेपर में ना, ये मैंने इसलिए टेबल बना के बता दिया कि मैं डायरेक्टली पूछ लेता 1 0 0 1 की वैल्यू क्या है। अगर आपको निकालना नहीं है तब है तो 1 0 0 1 9 होता है, अगर आपने ये बनाया होगा तो आपको यहां से भी क्लियर हो जाएगा। बाकी 1 0 0 1 को, इसको कोई सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, मैं एक दो करवा के बता। जैसे 1 0 0 1 है, इसका आंसर 9 है ना, आपने उस टेबल के अकॉर्डिंग दिया। हम भी इसको 9 निकालें, कैसे निकालें? मैंने आपको बोला है सिंपली जब भी आपको बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करना, आपने देखना है डिजिट कितने, 1 2 3 4, 4 डिजिट है ना, तो 2 की पावर 4 तक लेके जाए, 2 की पावर 0 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 1 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 2 आ जाएगा, प्लस 2 की पावर 3 आ जाएगा। सिंपल समझो, कोई मुश्किल नहीं है। आई थिंक रेस्ट टू पावर 0 1 आ जाएगा, 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, और 2 की पावर 3 कितना होता है 8। इसको इन नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, इसको मतलब ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 1, तो 8 1 से क्या होता है 8, प्लस 4 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, 2 0 से मल्टीप्लाई 0, और 8 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9। तो देखो वही आ रहा है ना, टेबल में वही आ रहा था। मैंने दोनों तरह से तुम्हें समझा दिया, और सबसे ज्यादा कन्वर्जन इसी की आती है, और कोई नहीं आता है। तो ये आपको अब क्लियर हो गया अच्छे से, ठीक है। अब एक और रहती है जो कई बार पेपर में अगर मुश्किल बनाना हो तो वो पूछेगा, क्या पूछेगा? सिंपली समझना, मतलब ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, थोड़ा ध्यान लगा के, ठीक है। आपको पेपर में पूछ सकता है, क्या करो, कोई एक नंबर है ऑक्टल में है, ठीक है, ऑक्टल में है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ, ठीक है, ये पूछ सकता है। या कोई नंबर बाइनरी में है, ज़्यादातर बाइनरी के रिलेटेड ही पूछेगा ना, क्योंकि कंप्यूटर है तो कंप्यूटर बाइनरी समझता है ना, इसलिए ये होता है, बाइनरी टू ऑक्टल पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं एक नंबर लिख देता हूँ ऑक्टल में एक नंबर लिख देता हूँ 324, क्या 324, तो ऑक्टल में है, तो आपको कैसे पता चलेगा ऑक्टल में है, डेसिमल है, किसमें? तो या तो लिखा होगा ऑक्टल, या उसके नीचे अगर 8 लिखा है तो मतलब समझोगे ऑक्टल में है, ठीक है। जब भी आप ध्यान से सुनना, जब भी आपका ऑक्टल है ना, जब भी आपको ऑक्टल है तो उस केस में आपने क्या करना है, अगर आपको इन तीनों नंबर्स की 3 to 4 की वैल्यू पता होती है ना, तो आप इस क्वेश्चन को इजीली कर देते। कैसे? देखो 3 2 4, इन तीनों नंबर्स की मैं यहां से वैल्यू देखता हूं, ठीक है। 3 की वैल्यू कितनी है 0। देखो आपने एक चीज याद रखनी है,
ऑक्टल में हम तीन तीन का पेयर बनाते हैं, ये कहीं पे भी लिख दो। ऑक्टल जो भी होता है ऑक्टल वाला, उसमें हम कितने कितने का पेयर उठाते हैं, तीन तीन का पेयर उठाते हैं। कितने का पेयर उठाते हैं, तीन तीन का पेयर उठाते हैं, याद रखना। और जो हमारा हेक्साडेसिमल होगा, हेक्साडेसिमल, उसमें हम कितने का पेयर उठाते हैं, चार चार का पेयर उठाते हैं। कितने का पेयर उठाते हैं, चार चार का पेयर उठाते हैं, ठीक है, ये याद रखना। मतलब हेक्साडेसिमल में 8421 का पूरा पेयर उठाते हैं, चार चार का, और जो ऑक्टल वाला होता है वहां पर 421 का पेयर, मतलब तीन का पेयर उठाते हैं। मतलब अब मैं क्या कहना चाहता हूं, तो जैसे आपका ये 3 है ना, आपको 3 का 3 का पेयर उठाना है सिर्फ, मतलब ये लास्ट के 3 उठाने हैं। कौन से, ये लास्ट के 3 उठाने। इसी तरह आपका 2 है तो 2 के भी ये लास्ट के 3 उठाने थे, 0 1 0। इस तरह 4 है तो 4 के भी आपके लास्ट के 3 उठाने थे, 1 0 0। तो आपका क्या था, 3, देखो 3 to 4 है ना, तो 3 की वैल्यू कितनी है, मैंने कहा तीन तीन का पेयर उठाना है। 3 की वैल्यू कितनी है, 0 1 1। 3 की वैल्यू कितनी है, 0 1 1। इसी तरह आपका जो 2 है उसकी वैल्यू है 0 1 0, और 4 है इसकी वैल्यू 1 0। सर आपको कैसे पता 4 की वैल्यू 1 0, देखो ना यार, ये क्या दिख रहा है आपको, ये देखो 4 की वैल्यू क्या है, 4 की वैल्यू कितनी है, 0 1 0। मैंने आपको बोला लास्ट 3 उठाने, क्योंकि जब हम ऑक्टल वाला बनाए तो हमें तीन तीन का पेयर लेना है। तो 1 0 0 आ गया, इसकी वैल्यू 0 1 1 आ गई, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0 1 0 आ गई। तो मैंने तीनों का पेयर आपका यहाँ पर लिख के बता दिया। तो ये आपका जो बन जाएगा, अगर मैं इस पूरे को लिखूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, 0 1 1 0 1 0 1 0 0। ये आपका बन गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट। तो ये पीछे वाला 0 आप काट भी सकते हो, तो पेपर में ऐसे भी आ सकता है 1 1 0 1 0 1 0 0। तो ये इसका बन गया बाइनरी इक्विवेलेंट, ठीक है। जब भी आपको ऑक्टल से बाइनरी कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आपने क्या करना है, ये जो आपके 3 नंबर्स है ना, इनको 3 3 की पेयर्स में तोड़ो के इनके 3 3 में बाइनरी क्या बनते हैं, वो आप वहां से यूज कर सकते हो, जो हमने निकाले हुआ ऑलरेडी। आप ये टेबल बना लेना, यहाँ से भी आप उठा सकते हो, ठीक है। जैसे अगर सपोज अब अगर मैं इसी का उल्टा करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं इसी का उल्टा करना चाहूँ, क्या 3 to 4 आता है तो मैं कैसे करूंगा। देखो अगर आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आता है 1 1 0 1 0 1 0 0, अगर आपको पेपर में बोले इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे, तीन तीन के पेयर बनाओ। ये एक 3 का पेयर आ गया, ये एक 3 का पेयर आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो 3 का पेयर नहीं बना, तो आप इसके पीछे 0 लगा दो ना, अपनी चॉइस से आप लगा, ये बन गए 3 3 के पेयर। अब इनकी वैल्यू देखो, देखो 100 की वैल्यू जो होती है वो होती है 4, क्या वैल्यू होती है इसकी 4। और 0 1 0 की वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। और 0 1 1 की वैल्यू क्या होती है 3, क्या होती है 3। तो इसका मतलब आपका इसका आंसर क्या आ गया 324। मैंने बेसिकली इसी को कन्वर्ट करके आपको बता दिया, ठीक है। तो जब भी आपको ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो आपके जो नंबर्स हैं आपको उनको बाइनरी में लेना है, बट अप टू 3 तक लेना है, अप टू 3 डिजिट तक लेना है। मतलब जैसे 0 1 1 0 1 0 ऐसे लेना है। इसी का उल्टा होगा हेक्साडेसिमल में। देखो मैं एक हेक्साडेसिमल का भी क्वेश्चन करवा के बताता हूँ, फिर इसको वापस समझाऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। जैसे मैं आपको एक हेक्साडेसिमल का बताता हूँ, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी अगर मैं बोलूँ, ठीक है, बाइनरी। जैसे मान लो आपको पेपर में आता है हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करो, आपको हेक्साडेसिमल जो है वो नंबर लिखा हुआ है, मान लो B2E, क्या नंबर लिखा हुआ है B2E। अब आप बोलोगे सर ये कैसा नंबर है, भाई हो सकता है ना, हेक्साडेसिमल अल्फा न्यूमेरिक है, वहाँ पे अल्फाबेट्स में है, नंबर ही भी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बी में A 10 था, B आपका 11 होता है, 2 तो 2 ही है, तो इसको तो आप 2 लिख सकते हो, और E आपका 14 है, ठीक है। मैंने आपको बताया कि हेक्साडेसिमल में आपको 4 4 के उठाने, कितने कितने के उठाने, 4 4 के। तो यहाँ से उठाओ, आपको क्या उठाना है, 11 उठाना है, 2 उठाना है और 14 उठाना है, ठीक है। यहाँ से उठाओ यहाँ से वैल्यू, 11 की ये वैल्यू उठाओ 1 0 1 1, उसके बाद 14 की ये वैल्यू उठाओ 1 1 1 0, और आपने 2 की वैल्यू उठाई तो 2 की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पर, 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है 0 0 1 0। तो आप इनकी वैल्यूज यहाँ पे डालोगे तो आपको ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बाइनरी में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 11 की वैल्यू क्या आ गई 1 0 1 1, ठीक है। 2 की वैल्यू होती है 0 0 1 0, ठीक है, और 14 की वैल्यू होती है 1 1 1 0। तो अगर आप इसको इकट्ठा करके लिखोगे 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0, तो ये आपका आ गया किसका, बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ दिस हेक्साडेसिमल नंबर B2E, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक और करके देखते हैं, मानो एक 61 एक में मान लेता हूँ हेक्साडेसिमल नंबर है, मैं आपको बोलता हूँ इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ, तो कैसे करोगे, मतलब कुछ नहीं करना आपको, ये जो 6 है ना और 1 जो है इसका आपने बाइनरी इक्विवेलेंट लिखना है, लेकिन अप टू 4 तक। ऑक्टल में 3 तक लिखना था, यहाँ पर 4 तक लिखना है। जैसे अगर मैं 6 का लिखूँ ना, 6 क्या हो जाएगा 0 1 1 0, ठीक है, क्या हो जाएगा 0 1 1 0, और 1 क्या हो जाएगा 0 0 0 1। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला 6 0 1 1 0 होगा, आपके लिए थोड़ा मुश्किल है इसलिए मैं टेबल बना के आपको बता दिया, बट अदरवाइज ये आप ऐसे भी दिमाग से नोट कर सकते हो। कैसे, जैसे देखो 6 का निकालना है, ये मैं आपको सिखा रहा हूँ, जैसे आपको 6 का निकाला, आप हर बार टेबल बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। 6 देखो ना यार, 6 को आप कैसे लिख सकते हो, देखो सबसे पहली बात, अगर 6 नंबर कैसे लिखा जा सकता है, 6 नंबर को सिंपली लिखने का तरीका क्या है, या तो हम क्या करें, या 6 कैसे लिखा जा सकता है 4 + 2, सिंपल समझो ना, 6 कैसे लिखा जा सकता है 4 + 2,
4 + 2 6 लिखा जा सकता है ना, तो इसको कैसे लिख सकते हो, एक हो जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, तो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब आपने क्या उठाना था, एक 2 की पावर 2 वाला उठाना था, एक 2 की पावर 1 वाला उठाना। इसका मतलब आपने जो 2 की पावर 0 है और 2 की पावर 3 वाला, इनको 0 लेना, मतलब इसको भी 0 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये वाला भी 0 से मल्टीप्लाई होना, ये दोनों 1 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तभी आपका क्या बनेगा, 6 नंबर बनेगा। तो 6 कैसे बनता है, 4 + 2, ठीक है, 4 + 2 ही 6 बनता है। इसका मतलब ये आ गया हमारा 4, ये आ गया हमारा 2, तो 4 और 2 इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों मिला के 6 बना देंगे। इसका मतलब मुझे पहली और लास्ट वाली टर्म को 0 लेना था, इसलिए ये 0 1 1 0 से मैं बना सकता हूँ। बट ये तुम्हें वहां पर इतना दिमाग नहीं आएगा, इसलिए मैं तुम्हें ऊपर से टेबल पहले ही बनाना सिखा दिया। टेबल बनाने का सिंपल तरीका 8 4, हमारा क्या करना है 8 4 2 1, मतलब 8 बार 0 8 बार 1, फिर 4 बार 0 4 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1, ऐसे ही करते जाना है और आपके सारों के बाइनरी इक्विवेलेंट आपके बन जाएंगे। जब आप ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो 3 3 उठाओ, और जब आप हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हो तो 4 4 उठाओ, तो आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तुम्हें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। एक बार जो सारा कंसेप्ट पढ़ा, देखो 40 मिनट हो गए मुझे पढ़ाते हुए, बट ये सेशन इंपॉर्टेंट है और यहाँ से हर कंप्यूटर के पेपर में ना एक दूसरे क्वेश्चन में 1 2 क्वेश्चन तो आ रहे हैं ना। एक पेपर में नहीं आया, मानो दूसरे पेपर में आया, तो आपके पेपर में अगर आपका कोई पेपर है 2026 में, तो वहां पर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से आप इसको कर लोगे। ठीक है, एक बार वापस समझ लेंगे। बट अगर अभी तक आपको मेरा पढ़ाना समझाना पसंद आता है तो एटलीस्ट यू कैन सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, इट हार्डली टेक्स अ सेकंड। ठीक है, देखो अब देख लेते हैं वापस एक बार। हाँ, हमने यहां से स्टार्ट किया था। हाँ, डेसिमल टू बाइनरी, देखो डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या करा था, डिवाइड करा था 2 के साथ। डेसिमल टू ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम 8 के साथ डिवाइड करते हैं, और डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 16 के साथ डिवाइड करते हैं। और कैसे हम लिखते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, नीचे से ऊपर हमें लिखना होता है। ठीक है, फिर अगर मान लो हमें बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, कुछ नहीं तो 2 की पावर लेनी है हमने। ठीक है, 2 की पावर, जितने बाइनरी डिजिट है उतनी 2 की पावर लेनी है। मान लो अगर मैं आपको ये बोलता कि 1010 के आपने क्या करना है, इसको किस में कन्वर्ट करके बताना है, डेसिमल में, तो कुछ नहीं करना था आपको, 2 की पावर 0 लेनी थी, 4 डिजिट है ना, तो 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3, तो 4 आपने 2 की पावर ले लेनी थी। ठीक है, तो 2 की पावर 0 क्या होती है 1, 2 की पावर 1 क्या होती है 2, 2 की पावर 2 होती है 4 और 2 की पावर 3 होती है 6। इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, बस 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना, 4 को 0 से, 2 को 1 से और 1 को 0 से मल्टीप्लाई कर देना, तो बस जो आता है उसको प्लस कर देंगे। ये तो 0 ही हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। तो 6 और 2 कितना हो गया हमारे पास, क्या कर दिया मैंने, 1010, 2 की पावर 1 आ गया 2, 2 की पावर 2 आ गया 4, 2 की पावर 3 8 होता ना यार, यही गड़बड़ करता। मैं वही सोचूं ये 10 का आता था, और 8 और 2 कितना हो गया 10, तो आपका डेसिमल 10 यहाँ से निकल गया। तो आप समझ रहे हो करना क्या, 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3 लेके जो आपका आया उसको आपने जो आपने जिसका बाइनरी इक्विवेलेंट निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये मैंने आपको करके बताया। इससे ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट करना हो तो आपने 8 की पावर ले लेनी है जितने डिजिट है। अगर आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो आपको 16 की पावर ले लेनी है, तो बस आपके क्वेश्चन निकल जाएंगे। फिर मैंने आपको एक टेबल बनाना सिखा दिया कि अगर आपको 0 से 15 के तक डिजिट्स के, आपने डिजिट्स के क्या करने हैं, अगर आपको डेसिमल डिजिट के अगर आप बाइनरीज देखने हैं तो आप क्या करो 8 4 2 1 करो, 8 बार 0 8 बार 1, 4 बार 0 4 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, तो ऐसे लिखो, आपको सबके बाइनरी इक्विवेलेंट मिल जाए। कहीं तो डायरेक्टली आ जाता है यहीं से 11 का ही बाइनरी इक्विवेलेंट पूछ लेगा। ठीक है, बट मैंने कन्वर्ट कर दोनों तरीके तुम्हें समझा दिए। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये कि अगर पेपर में थोड़ा मुश्किल करने के लिए आपको बोले ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट करें, तो ऑक्टल से बाइनरी में कन्वर्ट है तो नंबर ही है ना, बस आपको उसका 3 3 उठाने हैं बस वहां से। ठीक है, मानो आपका 324 है, मानो मैं आपको बोलूं कि आप क्या करना है, आपने 56 का आपने क्या करना है, 56 का क्या उठाना है, आपने 56 का आपने क्या करना है, बाइनरी इक्विवेलेंट बताना है मुझे। 60 मैं ऐसे लिख देता हूँ, 56 एक ऑक्टल नंबर है, इसका मुझे बाइनरी बताओ, क्या बताओ इसका बाइनरी क्या आएगा। तो आपको 5 और 6 का क्या उठाना है, 5 और 6 का बाइनरी उठाना क्या होता है, तो 5 का बाइनरी होता है बट 3 3 डिजिट, तो 5 का बाइनरी होता है 101 और 6 का कितना होता है 110, तो बेसिकली ये कितना हो जाएगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा 101 110। ठीक है, दिस इज क्लियर। इस तरह अगर आपको हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बोलेगा तो आपने क्या करना है 4 4 का, मान लो एक नंबर में लिख देता हूँ, एक नंबर लिख लेता हूँ 6 7 8, मैं आपको बोलूँ इस ये हेक्साडेसिमल नंबर यहाँ पे लिख के बताता हूँ। ठीक है, मैं आपको बोलूंगी एक नंबर है 6 7 8, आप मुझे क्या करो इस 6 7 8 नंबर का क्या लिख के बताओ, इस 6 7 ये जो नंबर है इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके बताओ, ये किस में है, ये हेक्साडेसिमल में, इसको किस में कन्वर्ट करके बताना है आपने, बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो कैसे करोगे, पहले आप 6 का देखो क्या होता है, 6 का क्या होता है 4 4 डिजिट लिखना है, 0 1 1 0। ठीक है, 7 का क्या होता है 0 1 1 1, 8 का क्या होता है 1 0 0। ठीक है, 1 0 0, तो लिखो इसका पीछे वाला 0 तो हम काट सकते हैं, तो 1 1 0 0 1 1 1
1100, तो ये आपका आ गया इसका बाइनरी इक्विवेलेंट किसका 678 का। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। तुम्हें अब इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, किस तरह से क्वेश्चन करने अब आपको इजीली समझ आए। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आए थे कंप्यूटर का, हमने कवर कर लिया। बाकी कंप्यूटर के 2 मैराथन सेशन आपके ऑलरेडी पढ़े, इसको छोड़ के भी अगर मुझे जैसे ई गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है, आई थिंक रोल ऑफ आईटी इन ई गवर्नेंस ऐसा कोई टॉपिक है, उसके लिए भी बच्चे बोल रहे हैं आई विल ट्राई कि कंप्यूटर का वो टॉपिक हम बीच का भी कवर कर लें, डोंट वरी। बाकी आपके मैराथन सेशन आ रहे हैं, कल ही आपका वेदर एंड क्लाइमेट का मैराथन सेशन आया, आई होप आपने देखा होगा। अगर आपको पढ़ाना पसंद आता है यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। बाकी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालें, उसको जरूर ज्वाइन कर लो। जितने भी जूनियर असिस्टेंट के बच्चे हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। देखो आपके जो ऑलरेडी सेक्शन और फुल लेंथ टेस्ट मॉक हो चुके थे ना, तो उसको छोड़ के वो भी अभी वहीं पर है, आप जाके दे सकते हो। उसको छोड़ के एडिशनल मैंने एक मॉक टेस्ट जो है वो आज अपलोड किया, मैंने आपको बताया भी है। तो एक मॉक टेस्ट मैंने अपलोड किया है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट अपलोड किया जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम हो रही है, तो आप उस मॉक टेस्ट में जाके दे सकते हो। ये उन्हीं मॉक टेस्ट के बीच में है जो पहले ही ऑलरेडी प्रोवाइडेड थे ना आपके 10 सेक्शन और 3 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, उसमें एक मॉक टेस्ट मैंने फुल लेंथ और ऐड कर दिया। ठीक है, आप क्या करना है, गूगल में जाना है, awakeningclasses.in लिखना है, तो वहां पर जाके आप टेस्ट में रजिस्टर करके टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसी जो भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाले बच्चे हैं आपके भी टेस्ट यहीं पे awakeningclasses.in में मिल जाएंगे। आपका एक प्रॉपर शेड्यूल है, बट कुछ बच्चे मुझे पूछते हैं कि क्या सर शेड्यूल डेट में ही टेस्ट दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। बट आप शेड्यूल डेट में दोगे, उससे पहले आप रिवाइज कर चुके होगे तो बेटर है। जैसे आप जनरल साइंस का होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट वाला, तो उससे पहले आप रिवाइज कर लो, शेड्यूल डेट में दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बट अदरवाइज आप कभी भी टेस्ट दे सकते हो, अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स भी हैं आपके पास। दिस इज इट फॉर टुडे। तो बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, और बाकी आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम को ज्वाइन कर। दिस इज फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।